कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऋषि वात्स्यायन मुस्कुराते हुए पर आंखों में नमी के साथ कहते हैं, अब तुम दोनों तैयार हो, लेकिन याद रखो, तंत्र की यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जो पाया है उसे खोना नहीं, और जो खोया था अब उसे पहचानना सीखना। वात्स्यायन धीरे से यूसेन के कंधे पर हाथ रखते हैं। ऋषि वात्स्यायन कहते हैं, यूसेन नहीं, विवान, तुमसे विदा लेना ठीक वैसा है जैसे कोई बीज वृक्ष बन जाए और मुझे उसकी छाया में बैठने का अवसर ना मिले। यूसेन झुकता है और ऋषि वात्स्यायन के चरण छूता है। उसकी आंखें हल्की सी भीग जाती हैं। तभी वहां फुलझड़ी दौड़ते हुए आती है, हाथ में एक छोटा मिट्टी का दीपक लिए। फुलझड़ी कहती है, रुको रुको, मैं आई। मुझे तो अलमारी के पीछे से वो बक्सा निकालने में देर हो गई। यूसेन हंसते हुए कहता है, तू तो वही निकली जो हमेशा रोने से पहले छींकती है। फुलझड़ी धीरे से सामने आती है, हाथ में थाली जिसमें गर्म रोटी, हल्दी वाला दूध और आंसू में भीगी पत्तियां हैं। फुलझड़ी नरम आवाज में झूठी आंखों से कहती है, जब पहली बार मिले थे ना, तो गलती से छोटी काट दिया आपने, अब सब कुछ संभालते जा रहा है, ऐसे मत जाइए। यूसेन चुप रहता है, धीरे से थाली लेता है मगर खा नहीं पाता। एक क्षण को फुलझड़ी की आंखों में देखता है। यूसेन धीमे स्वर में फुलझड़ी से कहता है, जब ये युद्ध पूरा हो जाएगा शायद तब लौट आऊंगा, तब तक रोटियां न जलाना। फुलझड़ी हल्का मुस्कुराकर पीछे हटती है पर आंसू छुपा नहीं पाती। फुलझड़ी सिसकती है, फिर अचानक जोर से छींकती है। सभी हल्का हंस पड़ते हैं। फुलझड़ी रुआंसी होकर कहती है, ये दीपक ले जाओ, इसमें वो चंदन की बाती है जो मैंने अपनी पहली रसोई में जलाई थी। जब डर लगे तो इसे जलाकर मुझे याद कर लेना, और हाँ, लौट आना बिना दाढ़ी बढ़ाए प्लीज। द्वार के पास खड़ा सूर्य नारायण भी अपनी मूंछों के नीचे हल्का मुस्कुरा रहे हैं, पर उनकी आवाज भर्राई सी है। सूर्य नारायण धीर स्वर में कहता है, मैं तो सोच रहा था तुम दोनों शरारती सिर फिरे लड़के एक दिन नाली में गिरोगे, पर तुम तो सूर्य की ओर बढ़ चले। अगर रास्ते में कोई तुम्हें रोके तो ये नाम ले लेना सूर्य नारायण, और वो अपनी चप्पल छोड़ भाग जाएगा। प्रभाकर मुस्कुराते हुए बोला, हम चप्पल नहीं, सीधे लाठी दिखाएंगे सूर्य भाई। सूर्य नारायण भावुक स्वर में कहता है, तुम चले जाओगे पर यादें यहीं छोड़ जा रहे हो। और हाँ, अगर तंत्र गुरु के पास पहुंचकर बहुत ज्ञानी बन जाओ तो हमें मत भूलना, जिनसे तुमने पहली बार गाय के गोबर से चूल्हा जलाना सीखा था। प्रभाकर हंस पड़ता है, वो तो आज भी जलाना नहीं आता इन्हें, गुरुदेव हर बार बचाते थे।